तो स्टार्ट हो जाओ बाबू। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला के 6 गो ऑप्शन, सभी को क्या करना है, भाग देना है और भाग दे के दशमलव में लाना है और उसके बाद देखना है कि इसका दशमलव का प्रसार किस प्रकार के है, मतलब शांत है कि अशांत है। ठीक है, यही प्रश्न कह रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन, देखिए 36/100, 36/100 है। तो देखो इसको तो भाग देना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान इसको भाग है। तो इसको जब हम भाग दोगे 100 से, तो देखो दो तरीके से भाग दोगे। अगर 100 है तो इसको तुम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, 2 जीरो से भाग दे रहा है नीचे, तो यहाँ पे दशमलव दो है ना, 2 अंक के बाद दशमलव दे देना। ठीक है, तो 36 के पहले दशमलव दे देना और यहाँ जीरो है। ठीक है, अब बताओ इसका, ये तो हमने दशमलव के रूप में लिख लिया। ठीक है, इसका दशमलव एक आंसर ए हो गया, समझ गया ना, एक उत्तर ए हो गया। और पता करा कि और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार। ये बताओ दशमलव प्रसार क्या है, शांत है क्या अशांत। तो शांत उसे कहते हैं जो आगे नहीं बढ़ रहा है, पूरी तरह से कट गया है। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। समझ में आ गया ना, बस यही करना है आपको। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको दूसरा तरीका से जब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखो दूसरा तरीका है कि 100 से तुमको भागा देना होगा 36 में। तो भागा नहीं लगा तो दशमलव लगेगा यहाँ पे, तो जीरो उतरेगा, तो 3 टाइम में लगाओगे तो कितना, 300 हुआ ना, फिर कट गया, 6 जीरो हो गया, एक और जीरो देखो, तो 6 टाइम में लगाओगे, देखो 600 हो गया, कट गया ना। तो ऐसे है, तो इस तरह यहाँ पे लिख देना। तो दोनों मिला के है, तो 100 से, 10 से और 1000 से भाग देना है, तो एकदम आसानी से ऐसे ही भाग दे देना। चलो पहला नंबर समझ गया ना। चलो दूसरा नंबर समझो। 1/11 है, अब 11 है तो 10 और 10 है, 100 ये सब तो नहीं है, तो इसको तो भागा देना ही होगा, तो भागा दे दो। 11 से 1 में भागा दो। छोटा नंबर है, छोटा है, बड़ा से छोटा में भाग देते तो पहले दशमलव देंगे, यहाँ जीरो हो गया, तो ऊपर भी छोटा हो गया, तो एक और जीरो देंगे, अब एक और जीरो बनाओगे तो 99 हो गया, लगाना है 11 9 99, तो एक हो गया, पूरा कट के ख़त्म हो गया, देख रहे हैं ना, कट के ख़त्म हो गया। फिर यहाँ से एक जीरो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक नहीं, फिर कम ही हो रहा है तो एक और जीरो दे देना, तो यहाँ एक और जीरो देना पड़ेगा। फिर यहाँ 9 मिनट लगेगा, है ना, 11 9 99, फिर एक हो गया, कट गया। ठीक है, तो इसी तरह हमेशा बार बार आते रहेगा, बार बार आते रहेगा। डायरेक्टली जो तुम लिख सकते हो, 1/11 को डेसिमल पर दशमलव के रूप में 0.0909 डॉट डॉट दे देना, मतलब कि आगे ऐसे ही आते रहेगा। ठीक है, तो इसके मतलब आगे रहता है, मतलब क्या हो रहा है, यह शांत है कि अशांत है, दशमलव प्रसार, तो ये हो गया, ऐसे हमने लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.09, देखो 09 बार बार आ रहा है, तो इसको ऊपर बार दे देना, ये एक 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 रेखा का साइन दे देना ये। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हो गया, पहला आंसर ऐसे लिख देना। और दूसरा, इसमें शांत है का शांत है बताना है, तो क्या बताओगे, अशांत बोलोगे। अशांत क्या है, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति क्यों लिखे हैं बताओ, आवृत्ति इसके बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार यही नंबर आ रहा है 0909, इसीलिए अशांत आवर्ती हो गया, समझ गया। इसी तरह भाग दे दे के सब चीज़ करना है तुमको। चलो नेक्स्ट देखो, पहले है 4 1/8 है, तीसरा नंबर 4 1/8 है, इसको भी उसी तरह करो। पहले तो इसको क्या करो, सिंपल रूप में लिख दो, है ना, सरल रूप में लिख दो। तो 8 चौके 32 है, 33, 33/8 हो गया ना। अब भाग दो 8 से, 8 से भागा दो 33 में, तो कितना हो गया, 8 चौके 32, एक हो गया, कट गया, जीरो हो गया, डेसिमल हो गया, एक टाइम में लगा, यहाँ 2 हो गया, समझ गया ना, एक टाइम में यहाँ लगा दो, जीरो हो गया, तो 8 दूनी 16 लगाओ, हो गया। और देखो यहाँ से 4 हो गया, एक जीरो दे दो, तो देखो कट गया। डाइटिजे तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ से लिख सकते हो कि 4 होल 1/8 का दशमलव प्रसार 4.125 हो गया। ठीक है, तो बताओ, यही हो गया पहला का उत्तर, मतलब आंसर। और ये शांत है कि शांत है, तो ये शांत हो गया, समझ गया ना।
चलो अब देखते हैं कौन सा चौथा नंबर। चौथा नंबर उसी तरह क्या है, चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर दिया हो 3/13, 3/13 है। तो 3/13, तो 13 से 3 में भागा दो तो क्या मिलेगा बताओ। 13 से 3 में भागा दो तो पहले दशमलव हो गया, जीरो हो गया, 13 दूनी 26 लगाओ, 4 कट गया, जीरो हो गया, देख रहे हो ना। 13 तिया 39 लग गया, 1 हो गया, फिर यहाँ जीरो आ गया, नहीं लगेगा, जीरो हो गया यहाँ पे। चलो जीरो उतार दो तो 13 सत्ते 91, 91 हो गया। बताओ यहाँ क्या हो गया, 9 कट गया, फिर यहाँ जीरो दे दो तो 13 सत्ते 91, 13 छक्के कितना होता है, 13 सत्ते 13 छक्के 6 18, 78, ठीक है, 2 हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से देख रहे हो जीरो उतार देना तो कितना हो जाएगा बताओ, 13 नामा लगा दो, 13 नामा, 9 तिया 27 और 9 2 11, ठीक है, तो 3 आ गया, देखो कट गया। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 फिर से आ गया, ये 3 आ गया, तो 3 आ गया तो देखो फिर यहाँ शुरुआत हो गया, तो उसी तरह फिर से क्या आएगा, फिर से यहाँ पे आ गया 2 3 0 7 6 9, इसी तरह आते रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसको जब हम लिखेंगे तो 0 पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ, 23079, है ना, और डॉट डॉट दे देंगे, या इसको ऐसे लिख देना 0.230 769, इसके ऊपर बार दे देना, ठीक है, बार, क्योंकि ये बार बार यही रिपीट करते रहेगा, कभी कटेगा नहीं, कभी शांत नहीं होगा। ये हो गया, तो पहला का उत्तर ये हो गया, आंसर आपका हो गया। और यह कैसा हो गया, इसका प्रसार, इसका प्रसार लिखना अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है, समझ गया ना। चलो तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। उसी तरह देखो कौन सा है, पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्या है, 2/11 है। अभी देखा 1/11 का देखा था, 1/11 का ऐसे है, तो 2/11 कैसे होगा, उसी तरह इसको भी निकालना। क्वेश्चन नंबर है पांचवा का 2/11। चलो तो तुमको क्या करना, 11 से भागा दे दो, 2 में डेसिमल हो गया, ठीक है, जीरो यहाँ हो गया, तो एक टाइम में लगेगा 11, 9 हो गया, जीरो हो गया, बोलो 11 अठे 88, तो 2 हो गया, कट गया, फिर जीरो हो गया, फिर ये देखो यहाँ पर बार बार आते रहेगा, फिर एक टाइम में लगेगा 11, फिर 2 यहाँ पे 11 कटे तो फिर 9 बचा, 9 कट गया, सॉरी, हाँ तो 9 बच गया, ठीक है, फिर इसी तरह 90 हो गया, फिर 8 आ गया, तो देखो इसी तरह बार बार आते रहेगा। डेट मीन्स 2/11 को तुम लिख सकते हो 0.1818 डॉट डॉट ऐसे, मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.18 पे बार, है ना, मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका उत्तर हो गया, समझ गया। और इसकी दशमलव प्रसार कैसी है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, समझ में आ गया ना। चलो पांचवा हो गया। और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ एक और दिया हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है, उसी तरह भाग देना, 229/400 है, ठीक है। चलो 400 से भागा दो 329 को, कितना नहीं लगेगा, दशमलव हो गया, तो एक जीरो चढ़ गया, बताओ कितना टाइम में लगेगा, 8 चौक के 32, 8 टाइम में लगा देना, तो 3200 हो गया, जीरो हो गया, 9 हो गया, कट गया, यहाँ 90 हो गया, फिर यहाँ एक और जीरो दे सकते हो, तो एक टाइम लगा दोगे कि 2 टाइम लगेगा, 2 टाइम लगेगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा। चलो 100 उतर गया, ठीक है, फिर एक और उतरेगा तो कितना हो गया, कितना टाइम में लगेगा, 4 दूनी 800, चढ़ती है 12, 200 में लगेगा, 800 घट के कितना आ गया, 002, फिर यहाँ जीरो उतर गया, अब 5 टाइम में लग गया, ठीक है। तो ये पूरा पूरा देखो कट गया, समझ गए ना। डैट इज ए, इसका दशमलव किस रूप में हो गया, 8225 हो गया, समझ रहा है ना। तो अब देखो ये आपका उत्तर हो गया, समझ गया। और ये बताओ ये शांत है क्या, शांत है, तो ये शांत हो गया, समझ गया ना। तो उसी तरह आपको करना है, विभाजन करके भाग दे के, है ना बच्चों, भाग दे के सारे बताना है कि इसका दशमलव रूप कैसा होगा और दशमलव प्रसार कैसा होगा। कभी कभी इसी में भाग देने के बाद कहेगा कि कितना दशमलव भाग के बाद, दशमलव में कितना अंकों के बाद ये जाके कट जा रहा है, ठीक है, चाहे दशमलव में कितना अंक हो रहा है, अधिकतम अंक कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये भी, तो इस तरह के पहला नंबर क्वेश्चन
कि हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल पर अगर तो पहला बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।